1400 साल पुरानी तारीख की गुत्थियों को सुलझाना कोई आसान काम नहीं, खास तौर पर जब बात एक ऐसी शख्सियत की हो जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो आइए आज एक तारीखी जासूस की तरह सुराग लगाते हैं और देखते हैं कि मौर्रिखीन माजी के पर्दों के पीछे छुपे हक़ाइक़ को कैसे ढूंढ निकालते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर मौर्रिखीन ये करते कैसे हैं। ये कोई सीधी सादी सवाने उम्री नहीं, बल्कि ये उस अमल की खोज है कि तारीख को लिखा और परखा कैसे जाता है। अच्छा, तो मौर्रिखीन के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है वक्त का फासला, यानी जो वाक़यात हुए और उनके बारे में जो सबसे पहली तफसीली तहरीरें हमें मिलती हैं उनके दरमियान सदियों का फ़र्क है। मौर्रिखीन को जिस बुनियादी मवाद पर काम करना पड़ता है वो है सीरत व मग़ाज़ी। ये वो रिवायती इस्लामी लिटरेचर है जिसमें पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी और उनकी जंगी मुहिम्मात का जिक्र है। समझ लें कि यही हमारी तहकीक का नुक्ता आगाज़ है। इस मसले को समझने के लिए ज़रा पैट्रिशिया क्रॉन की ये बात सुनिए। वो कहती हैं कि ये तहरीरें वाक़यात के 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे बाद लिखी गईं, यानी ये हम तक पहुँचने वाली कहानियों की पहली नहीं बल्कि कई नस्लों बाद की शक्ल है। यही मौरिख की असल उलझन है। तो जब सवाने उम्रियों पर पूरी तरह इन्हिसार नहीं किया जा सकता तो फिर मौर्रिखीन क्या करते हैं? वो कदीम तरीन दस्तयाब तहरीरों का रुख करते हैं। सवाल यह है कि इन इब्तिदाई ज़राए से हमें क्या सुराग मिलता है? यहाँ 2 बुनियादी ज़राए हमारे सामने आते हैं। एक तरफ कुरान है जिसे हम असर माना जाता है, लेकिन ये कोई तारीख की किताब नहीं है। इसमें वाक़यात का जिक्र तो है मगर तफसीलात जैसे लोगों और जगहों के नाम बहुत कम हैं। दूसरी तरफ सीरत है जो मुकम्मल तफसीलात देती है, लेकिन ये 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे बाद लिखी गई। मौर्रिख का काम इन दोनों के बीच तवाज़ुन कायम करते हुए हकीकत तक पहुंचना है। तो फिर अहम नुक्ता ये है कि इन कहानियों की सच्चाई को परखा कैसे जाए। खुशकिस्मती से मौर्रिखीन के पास इस काम के लिए कुछ खास औजार हैं। इस तकनीक को इस्नाद कम मतन तज्जिया कहते हैं। इसे आप एक तरह की तारीखी फोरेंसिक समझ लें। मौर्रिखीन सिर्फ कहानी यानी मतन को नहीं देखते बल्कि इसकी सनद यानी इस्नाद को भी परखते हैं कि ये कहानी किसने किससे सुनी और हम तक कैसे पहुंची। इस जंजीर का तज्जिया करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ कहानी में क्या तब्दीलियां आईं। चले अब तहरीरों से हटकर ज़रा आसार कदीमा की तरफ आते हैं। मादी सबूत जैसे सिक्के और इमारतें हमें ठोस और तारीख के साथ मुंसलिक शवाहिद फराहम करते हैं जिनसे इनकार मुश्किल होता है। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। हम देखते हैं कि मोहम्मद का नाम अवामी रिकॉर्ड में कैसे उभरता है। शुरू में उनका नाम नहीं मिलता, फिर एक खाना जंगी के दौरान ज़ुबैरी धड़े की जानिब से सिक्कों पर एक सियासी अलामत के तौर पर ज़ाहिर होता है और आखिरकार उमवी खलीफा के दौर में क़ुब्बतुस सखरत जैसी अज़ीमुश्शान इमारत पर एक नए शाही अक़ीदे के मरकज़ी उसूल के तौर पर नक्श हो जाता है। क़ुब्बतुस सखरत की तामीर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। ये इस बात की अलामत थी कि पैगंबर इस्लाम की शनाख्त को अब एक नई उभरती हुई सल्तनत की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये कुतबा इस तब्दीली को बहुत वाज़े करता है। ये ना सिर्फ मोहम्मद की नबूवत का ऐलान है बल्कि शफ़ाअत का एक नया नज़रिया भी मुतारिफ़ करवाता है जिसका वाज़े ज़िक्र कुरान में इस तरह नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ साथ मजहबी अकायद कैसे शक्ल इख्तियार कर रहे थे। अच्छा, अंदरूनी सबूतों के बाद अब ज़रा बाहर की दुनिया पर नज़र डालते हैं। उस वक्त के गैर मुस्लिम इस नई उभरती हुई तहरीक के बारे में क्या कह रहे थे। ये एक और अहम ज़ाविया है जो हमें एक बैरूनी नुक्ता नज़र फराहम करता है। ये इंतहाई ठोस सबूत हैं। एक सिरयानी तहरीर में 634 ईस्वी में यानी पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के सिर्फ 2 साल बाद मोहम्मद के ताइयों का जिक्र मिलता है। इसी तरह एक यूनानी मतन में भी एक नबी का जिक्र है। इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद का वजूद और उनकी क़ियादत एक तारीख़ी हकीकत थी जिसे इस दौर के लोग जानते थे। अब हम इस तज्जिए के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुँचे हैं। यहाँ एक ऐसी गैर मुतवक्की कड़ी सामने आएगी जो कदीम दुनिया के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, एक ऐसा ताल्लुक़ जिसका शायद हम तसव्वुर भी ना कर सकें। ये सवाल शायद बहुत अजीब लगे, है ना, कि अरब के पैगंबर और 7वीं सदी के एक अनपढ़ अंग्रेज़ शायर में आखिर क्या मुश्तरक हो सकता है। लेकिन यही सवाल हमें इस तारीख़ी तहकीक के सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। ज़रा यहाँ देखिए, बाएं तरफ मोहम्मद पर पहली वही के नुज़ूल का रिवायती बयान है और दाएं तरफ कैडमन नामी एक अंग्रेज़ शायर की कहानी। दोनों की साख्त हैरानकुन हद तक एक जैसी है। ख्वाब में एक गैबी शख्सियत का आना, कुछ कहने का हुक्म देना, आजिज़ी का इजहार करना और फिर मौजज़ाना तौर पर कलाम का जारी हो जाना। ये मुमासलत महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि एक ने दूसरे से नकल किया है।
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کہانیاں اس دور کے ایک مشترکہ ثقافتی سانچے کا استعمال کر رہی تھیں کہ ایک الہامی پکار کا تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہانیاں اور خیالات کتنی دور تک سفر کرتے تھے۔ اسے باوقار تقلید بھی کہتے ہیں، یعنی ثقافتیں اکثر طاقتور اور ترقی یافتہ تہذیبوں کی اعلیٰ چیزوں کی نقل کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک انگریز بادشاہ نے اسلامی سکوں کے ڈیزائن کی نقل کی تھی۔ یہ ایک قدرتی ثقافتی عمل ہے۔ تو ان تمام مختلف ثبوتوں کو ملا کر، یعنی متنی، آثاریاتی، غیر مسلم ذرائع اور تقابلی کہانیوں کو ملا کر تاریخی محمد کی کیسی تصویر ابھرتی ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تاریخ ہمیں ایک بالکل صاف ہائی ڈیفینیشن تصویر نہیں دے سکتی۔ یہ ایک لو ریزولوشن والے پورٹریٹ کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دھندلی ہو، لیکن پھر بھی یہ ایک ٹھوس، شواہد پر مبنی اور قابل شناخت تصویر ہے۔ ان شواہد کی بنیاد پر ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی شخصیت موجود تھی جس نے توحید کی تعلیم دی، یوم آخرت پر یقین رکھا، نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات پر مبنی ایک کمیونٹی بنائی، ایک مقدس جد و جہد کی قیادت کی، اور جنہیں ان کے پیروکار خدا کا نبی اور رسول مانتے تھے۔ تو اس پورے تجزیے کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ تاریخ کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ تحقیق اور دریافت کا ایک مسلسل سفر ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اور آخر میں یہ سوال کہ اگر 7ویں صدی میں کہانیاں انگلینڈ سے عرب تک کا سفر کر سکتی تھیں، تو ہمارے مشترکہ ماضی میں اور کتنے راز پوشیدہ ہیں جن سے ہم ابھی تک ناواقف ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔